हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। टैक्स ऑडिट का क्या ड्यू डेट है, टैक्स ऑडिट किन लोग के लिए कंपलसरी है, किन लोग के लिए नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी लगेगा, सारा चीज़ इसमें बात करेंगे। पहले आपको ध्यान रखना होगा कि टैक्स ऑडिट एक सीए से ही करा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर सकते हैं। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकता है आपका। टैक्स ऑडिट का डिटेल समझाने के लिए मैं आपको दो सिनेरियो जनरेट करूंगा। एक बिजनेस पर्सन और एक प्रोफेशनल। पे थोड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल तो अभी मैं इस दोनों सिनेरियो समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। बिजनेस पर्सन के लिए मैं पहले बात करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस लिमिट तक आपका टर्नओवर रहता है या फिर जो सेल्स रहता है तो फिर आपको ऑडिट कराना नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी लिमिट बताऊंगा ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। अभी जो लिमिट मैं बताऊंगा, क्या लिमिट है, सेल्स या फिर टर्नओवर अप टू 1 CR तक है तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। अप टू 1 CR तक है तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस है। ये जो 1 CR है, ये 1 CR के बदले में 10 CR देखना होगा। अप टू 10 CR तक भी आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो टोटल रिसिप्ट जो है फॉर द फिनेंशियल, जिस फिनेंशियल का आपका ऑडिट करा रहे हैं उस फिनेंशियल ईयर का टोटल रिसिप्ट जो है वो आपका कैश रिसिप्ट जो है, ठीक है, टोटल रिसिप्ट का कैश रिसिप्ट है। यहाँ पे आपको टोटल रिसिप्ट का जो कैश रिसिप्ट है वो अप टू 5% तक रहना जरूरी है। और आपका टोटल जो पेमेंट है केस का, वो आपका अप टू 5% तक है तो फिर आपको 1 CR के बदले में 10 CR तक लिमिट मिलेगा। उसको आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू 10 CR तक। समझ में आ गया? यानी 1 CR तक आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये 1 CR का लिमिट पहले 5 CR किया गया था, 5 CR किया गया था, अभी उसको 10 CR कर दिया गया है। तो टिल नाउ अभी 10 CR है तो 10 CR तक आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन दो सिचुएशन आपको देखना है। साल भर में आप जितना रिसीव किए हैं उसका 5% से कम कैश रिसीव होना चाहिए। और साल भर में जो पेमेंट किए हैं टोटल का 5% से कम पेमेंट कैश का होना चाहिए तो फिर आपका 10 CR तक आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? और आप 44AD ऑप्शन चूज किए, सेक्शन 44AD प्रेजेंटिव बेसिस ऑप्शन आप चूज किए हैं तो फिर आपको अप टू 2 CR तक टर्नओवर या फिर सेल्स आप देखेंगे 2 CR तक है तो फिर आपको ऑडिट कराना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 CR बताया गया था लेकिन आपका 2 CR तक है, आप 44AD ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपको 6% मिनिमम इनकम दिखाना है
8% मिनिमम इनकम दिखाना है, 6% बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जितना आपका आया है उसका पर आपको 6% मिनिमम इनकम दिखाना है, बाकी जो कैश ट्रांजेक्शन जितना आप कैश से मिला है इनकम उसका मिनिमम 8% इनकम आपको दिखाना है, वो इनकम का पर आपको टैक्स निकालेंगे। तो मिनिमम 6%, मिनिमम 8% आप दिखाते हैं आपका, तो फिर आपको 44AD ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मिनिमम 6% और 8%, यहाँ पे एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन का और कैश ट्रांजेक्शन का ऊपर आपको 8% मिनिमम डिक्लेरेशन करना है आपका इनकम। ठीक है, ये लिमिट भी चेंज किया गया है। यहाँ पे जो 2 करोड़ है इस लिमिट को किया गया है अप टू 3 करोड़ तक आपको लिमिट यहाँ पे किया गया है कि 3 करोड़ तक भी आपको 44AD ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, लेकिन जो कैश रिसिप्ट है आपका अप टू 5% तक होना चाहिए। यहाँ पे कैश रिसिप्ट है, यहाँ पे दोनों था, रिसिप्ट पेमेंट था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट है। कैश रिसिप्ट यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, 5% तक है, तो फिर आपको इस 2 CR के बदले में 3 CR तक आपको 44AD का ऑप्शन चूज करने के लिए देगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, जो कैश रिसिप्ट है उसका पर आपको 8% देना है, और जितना बैंकिंग का ऊपर रिसीव किए उसको आपको 6% का ऊपर टैक्स आपको क्या करना है, 6% इनकम जनरेट दिखाना है, इनकम दिखाएंगे उसका ऊपर फिर टैक्स निकालेंगे। ये है आपका प्रोसेस, समझ में आ गया। अभी बात करेंगे इसमें प्रोफेशनल के लिए बात करेंगे। प्रोफेशनल के लिए क्या है कि यहाँ पे जैसे 44AD लगता है नॉर्मल बिजनेस पर्सन के लिए, इसके लिए क्या होता है 44ADA लगता है प्रोफेशनल लोग के लिए। यहाँ पे बताया गया है प्रोफेशनल लोग का ग्रॉस रिसिप्ट होता है, यहाँ पे टर्नओवर के बदले में यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट देखा जाता है। ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, तो फिर आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फिर ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, 50 लाख तक है। या फिर यहाँ पे लिमिट भी चेंज किया है, सब जगह चेंजेस आया है। ये 50 लाख के बदले में भी अभी अप टू 75 लाख तक भी आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको कैश रिसिप्ट भी सेम, यहाँ पे कैश रिसिप्ट अप टू 5% तक है, तो फिर आपको 75% तक 75 लाख तक रहेगा, तो 44AD का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। 44AD या फिर 44AD ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, इस लिमिट में रहते तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको मेंटेन नहीं कराना पड़ेगा। इसमें आपको क्या समझ में आ गया, यानी बिजनेस पर्सन है, आपको 1 CR से ज़्यादा है, लेकिन फिर देखना होगा कि 1 CR से ज़्यादा है, 10 CR का अंदर में है कि नहीं, 10 CR का अंदर में है, लेकिन फिर देखना होगा कि कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट 5% से कम है कि नहीं, 5% तक कम है तो फिर आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, 5% से ज़्यादा है तो फिर आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट है। लेकिन वहाँ पे आप 44AD ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको 2 करोड़ और 3 करोड़ का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपको देखेंगे आपके लिए क्या सूटेबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 44AD हो 44ADA हो, आप ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए फॉर द फिनेंशियल ईयर 21-22 में आपका टर्नओवर मान लीजिए वो था 1 CR, टर्नओवर था 1 CR, तो आप क्या कर दिए थे, उसमें आपको 6% में आपको बिजनेस इन पूरा सारा बिजनेस आपका बैंकिंग चैनल से हुआ थे, आप 44AD ऑप्शन ले लिए थे, ऑप्ट कर लिए थे, तो आपको उसमें 6% दे के आपको इनकम निकला, उसका ऊपर आपको टैक्स निकाल दिया, 6% का ऊपर जो आया उसका ऊपर आपको टैक्स देना पड़ा। ठीक है, 22-23 में आपका 22-23 में आप देख रहे हैं कि आपका टर्नओवर मान लीजिए हो रहा है आपका 1.8 CR, तो 2 CR से कम है,
तो फिर आपको 4480 का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 4% हो रहा है, यानी 6% से कम है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि 4480 ऑप्शन नहीं जा रहे हैं, आप इसको क्या कर दे रहे हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि आपको 4% देना है कि 6% देना नहीं है। तो 4% आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप ऑडिट करा रहे हैं, तो ऑडिट कर दिए, इस साल में आपको ऑडिट कर दिया आप। फिर इस साल आप देख रहे हैं 23-24 में आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आप देख रहे हैं कि आपका टर्नओवर आ गया, मान लीजिए अभी 2 CR तक है, मान लीजिए 1.9 भी है, ठीक है, 1.9 CR है, ठीक है, 1.9 CR है। अभी सोच रहे हैं कि मैं 4480 ऑप्शन ऑप्ट कर लूँगा, यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आपको ऑडिट कराना होगा, क्योंकि आपको 5 साल तक, 5 ईयर्स तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको 5 ईयर्स तक 4480 का ऑप्शन मिलेगा नहीं। 6% जो आप दिखाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा नहीं, यानी आपको कंटिन्यूस 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा, उसके बाद 4480 ऑप्शन जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि इस साल 4480, नेक्स्ट ईयर में ऑडिट, फिर उसके बाद 4480, ये नहीं कर सकते। ऑडिट आप इस साल में किए हैं तो 5 साल तक आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। 5 साल के बाद आप फिर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? 4480 या फिर 4480 ऑप्शन आप चूज करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ऑडिट करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट क्या है? टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट होता है, टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट होता है 30 सितंबर ड्यू डेट रहता है, और इसका ITR भरने का ड्यू डेट होता है 31 अक्टूबर। 1 महीना मिलता है टैक्स ऑडिट से, 1 महीने का तक आपको ITR का ड्यू डेट रहता है। टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट 30 सितंबर रहता है और ITR का डेट 31 अक्टूबर रहता है। लेकिन मान लीजिए आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिट आप नहीं करेंगे, आपके लिए ऑडिट इम्प्लीमेंट हो रहा है, 44 भी एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन आप ऑडिट नहीं करा रहे हैं, तो 0.5% आपका क्या ग्रॉस रिसिप्ट हो या फिर टर्नओवर का या ग्रॉस रिसिप्ट का 0.5% जो अमाउंट आएगा, और 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, व्हिच एवर इज हायर, ये दोनों में जो हायर आएगा उतना अमाउंट आपको पेनाल्टी लगेगा। आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, आप ऑडिट इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो हायर आएगा, तो यानी 1.5 लाख और 0.5% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर, उसमें से जो हायर आएगा वो आपको पेनाल्टी आपका ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। टैक्स ऑडिट का फॉर्म, टैक्स ऑडिट का फॉर्म क्या है? आपको टैक्स ऑडिट का फॉर्म होता है 3CA, 3CB और 3CE। ये होता है अदर लॉ का हिसाब से आपको ऑडिट कराना पड़ता है, अदर लॉ का हिसाब से आपको ऑडिट करना पड़ता है, यानी इनकम टैक्स में नहीं बोला कि नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको उस टाइम 3CA फॉर्म भरना होगा। इनकम टैक्स में जिन लोग आ रहा है, इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, उन लोग के लिए क्या करना है? 3CB भरना है। फॉरेन जो लोग हैं, फॉरेन जैसे फॉरेन कंपनी हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, उन लोग के लिए 3CE है, ठीक है। मैं अभी आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। टैक्स ऑडिट का फॉर्म क्या होता है? 3CA, 3CB, 3CD एंड 3CE, ठीक है। 3CA फॉर्म क्या होता है? देखिए 3CA फॉर्म क्या होता है? 3CA, 3CD जो होता है, 3CD होता है, ये सबके लिए है। 3CA, 3CD, 3CB, 3CD, 3CE, ये सब कॉमन होता है। 3CD जो है कॉमन होता है, लेकिन आपको 3CA, 3CB और 3CE
3CD जो है वो कॉमन होता है, सबके साथ होता है। तो 3CA के साथ आपको क्या करना, 3CD भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखिए यहाँ पे बताया गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट रिक्वायरमेंट है एनी अदर लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट का हिसाब से आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, तो फिर आपको इसमें 3CA के साथ 3CD तो कॉमन होता है, 3CA एप्लीकेबल हो जाएगा। 3CB किन लोग के लिए एप्लीकेबल है, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टैक्स पेयर कैरिंग आउट द बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्टिविटीज फ्रॉम टैक्स ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी ऑफ एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का में कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें मैंडेटरी है ओनली इनकम टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो रहा है जिन लोग के लिए, लाइक आपका इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फार्म हो गया, इन लोग के लिए इनकम टैक्स इस लिमिट में, इनकम टैक्स लिमिट से जो 44 यहाँ पे एबी में लिमिट बताया गया उससे क्रॉस हो जा रहा है, तो उन लोग के लिए 3CB भरना पड़ता है। लेकिन जैसे कंपनीज एक्ट जिन लोग के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे कंपनीज का ऊपर, उस टाइम आप कंपनी के लिए आपको 3CA फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। और 3CD फॉर्म जो होता है ये सबके लिए कॉमन होता है, आप 3CA भरिए या फिर 3CB भरिए, लेकिन उसके साथ 3CD भी भरना पड़ेगा। 3CE फॉर्म होता है किन लोग के लिए, क्या किन लोग के लिए होता है, जिन लोग के लिए फॉरेन कंपनी हो या फिर नॉन रेसिडेंट पर्सन हो, उन लोग के लिए 3CE फॉर्म भरना पड़ता है। आपको समझ में आ गया, कंपनी के लिए तो आ गया आपका 3CA, क्योंकि अदर लॉ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है तो 3CA आ गया। 3CB कंपनीज को छोड़ के बाकी जैसे अदर इंडिविजुअल आ गए, ये आ गए, इनकम टैक्स का हिसाब से उन लोगों के लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, तो फिर आपको 3CB आ गया। 3CD तो 3CA के साथ और 3CB के साथ करना होता है। 3CE क्या हो गया, 3CE आपका नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए 3CE हो गया। आई होप सारा डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। कोई भी इसका आपको डाउट रहेगा मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने के लिए तुरंत। और मेरा चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।